अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास प्रोडक्ट्स बने थे, ठीक है। क्या क्या था? मेलोनाइल कोए, NADPH एंड एसिटाइल कोए, ठीक है। इनको हम यूटिलाइज करके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फैटी एसिड सिंथेस हम क्या करेंगे, अपना लॉन्ग चेन फैटी एसिड बनाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेस, ठीक है, इसकी 6 एंजाइमेटिक डोमेन्स होती हैं। 6 एंजाइमेटिक डोमेन में आगे आपको बताऊंगा कौन कौन सी, ठीक है। 6 एंजाइमेटिक डोमेन्स होती हैं इसकी, और इसके अलावा इसकी एक्स्ट्रा 2 डोमेन्स भी होती हैं। कौन कौन सी? सिस्टीन एंड ACP, इट मींस एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन, ठीक है, जहां पे क्या थायोल ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है। अब हम इन जो तीनों हमारे पास पिछले पार्ट पे आपने देखा तो जो हमारे पास बने थे प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेलोनाइल कोए, NADPH एंड एसिटाइल कोए, इनको हम यूटिलाइज करेंगे और हम एंड पे क्या बना लेंगे, अपना 16 कार्बन लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है हमारा फैटी एसिड सिंथेज 1, ठीक है, जिसकी दो डोमेन्स है। 6 तो एंजाइमेटिक डोमेन्स है, उसके अलावा 2 डोमेन्स है। कौन कौन सी? सिस्टीन एंड ACP, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास जो ACP डोमेन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइल जो ग्रुप है ना, वो क्या होगा, यहाँ पे आके ऐड होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास चाहिए एसिटाइल कोए, ठीक है, जो हमारे पास ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज, ठीक है, जो क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, ऐड करवाता है टू द ACP डोमेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारे पास ACP डोमेन पे एसिटाइल ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस डोमेन पे हमारे पास आके मेलोनाइल ने अटैच होना होता है, तो उसके लिए ये जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है, उसको हम पहले ट्रांसफर करवाएंगे टू द सिस्टीन डोमेन, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एंजाइम होता है एसाइल ट्रांस एसाइलेज, ठीक है, जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप को ACP डोमेन से ट्रांसफर करवाता है टू द सिस्टीन डोमेन, ठीक है। अब सिस्टीन डोमेन पे जब एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ACP डोमेन है वो खाली हो जाएगी, ठीक है। अब इस ACP डोमेन पे क्या होगा, मेलोनाइल आके अटैच होगा, ठीक है। मेलोनाइल, ठीक है, इज अ 3 कार्बन मेलोनाइल कोए, ठीक है, जो ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज, ठीक है। अब ये जो मेलोनाइल है, ठीक है, वो ऐड होगा टू द ACP डोमेन, ठीक है, कोई हमारे पास क्या हो गया, रिलीज हो गया। और उसके बाद, ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है, वो ये हमारे पास मेलोनाइल ग्रुप है, ये जो एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है, ये यहाँ से मूव करेगा टू द मेलोनाइल ग्रुप, ठीक है, उसके साथ कंडेंस होगा, ठीक है, मिलेगा उसके साथ। कंडेंस के दौरान ही हमारे पास एक जो कार्बन है, ठीक है, वो हमारे पास रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। और ये जो हमारे पास रिएक्शन है वो हमारे पास होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसाइल मेलोनाइल को एक कंडेंसिंग एंजाइम की प्रेजेंस में ये हमारे पास रिएक्शन होता है, ठीक है। और एक कार्बन हमारे पास रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है। अब हमारे पास जो ACP डोमेन है, ठीक है, वहां पे हमारे पास, ठीक है, 4 कार्बन ग्रुप, ठीक है, अब बच गया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कीटो एसाइल, ठीक है। अगर हम इस 4 कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको ओपन करके लिखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा, ठीक है। अब ये जो है ना बीटा कीटो एसाइल, हमारा पर्पस क्या है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू 4 कार्बन फैटी एसिड में, ठीक है। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बीटा कीटो एसाइल का फॉर्मूला लिखना है ACP। अब थोड़ी से आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, ओके। CH3, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ठीक है, हमारे पास होगी रिडक्शन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, आपको याद है फर्स्ट पार्ट में हमने NADPH बनाया था, ठीक है। अब वो NADPH इधर आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, इस बीटा कीटो एसाइल को, ठीक है। NADPH कन्वर्ट होता है NADP पॉजिटिव में प्लस में, और हमारे पास रिड्यूस कर देता है
बीटा कीटो एसाइल को इनटू बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल में। बीटा हाइड्रो, यहाँ CH2 आ गया, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल में, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा कीटो एसाइल। यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, बीटा कीटो एसाइल, ठीक है, कौन सा एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है इसको, बीटा कीटो एसाइल, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है ये कंपाउंड, ठीक है, तो एंजाइम कौन सा है, रिडक्टेज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन होगी, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके साथ दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन को हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, और ये कार्बन का और ये हाइड्रोजन इधर, ठीक है। अब इस स्टेप में क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी डीहाइड्रेटेज, ठीक है, इसमें क्या होगा, वाटर का क्या होगा, रिमूवल होगा, ठीक है। जब यहाँ से वाटर रिमूव होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, इनॉइल, इनॉइल बन जाएगा, बेसिकली हमारे पास इनॉइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, दिस इज कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, और हमारे पास CH3, ठीक है। अब जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है, इस पे हमारे पास एक और एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है इनॉइल ACP रिडक्टेज, ठीक है, जो फर्दर इसकी क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट NADPH, ठीक है। अब ये जो इनॉइल है, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास 4 कार्बन फैटी एसिड में, कैसे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, सही है। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, ACP कार्बन डबल बॉन्ड को CH2 एंड CH3, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बन गया है, ठीक है, ये स्टिल हमारे पास बाउंड है किसके साथ, ACP डोमेन ऑफ फैटी एसिड सिंथेज के साथ। अब ये जो हमारे पास, ठीक है, 4 कार्बन, ठीक है, सेम उसी तरह होगा, ठीक है, 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारे पास स्टिल हमारे पास अटैच है टू द ACP डोमेन के साथ, लेकिन पहले ये किस फॉर्म में था, इन द फॉर्म ऑफ बीटा कीटो एसाइल की फॉर्म में था, अब ये हमारे पास किस फॉर्म में, 4 कार्बन फैटी एसिड की फॉर्म में। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसी तरह इस पे हमारे पास एंजाइम आके एक्ट करेगा, ठीक है, उसका क्या नाम होगा, एसाइल ट्रांस एसाइलेज, कौन सा, एसाइल ट्रांस एसाइलेज, ठीक है। अब ये जो एसाइल ट्रांस एसाइलेज है, ठीक है, ये इसको सिस्टीन डोमेन पे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, इस 4 कार्बन स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब उसके बाद वही स्टेप्स जो है, ठीक है, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कौन से स्टेप्स, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास ACP है, ठीक है, इससे 2 कार्बन जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप था, ठीक है, वो ट्रांसफर हुआ सिस्टीन डोमेन के पास, ठीक है। अब ये जो सिस्टीन ACP डोमेन है, यहाँ पे आके मेलोनाइल को ऐड होगा, ठीक है, इसमें भी उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में यहाँ के क्या आके ऐड होगा, मेलोनाइल को, ठीक है। अब ये जो मेलोनाइल को है, ठीक है, और लेकिन इस स्टेप में जो हमारे पास स्ट्रक्चर मूव ऊपर किया था वो 4 कार्बन था, ठीक है, और हमारे पास 3 कार्बन स्ट्रक्चर ऐड हुआ मेलोनाइल को की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नीचे आके इसके साथ कंडेंस करेगा, ठीक है, एक कार्बन रिलीज करेगा और इसी तरह ये साइकिल रिपीट करता रहेगा और एंड पे हमारे पास यहाँ पे इसी डोमेन पे ACP डोमेन पे 16 कार्बन फैटी एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 16 कार्बन फैटी एसिड हमारे पास यहाँ पे बना है, ठीक है,
इधर हमारे पास एक एंजाइम आके ऐड करता है जिसका नाम है थायो एस्ट्रेज। ठीक है, वो क्या करता है, इन जो हमारे पास 16 कार्बन फैटी एसिड बने हैं, ठीक है, एक फैटी एसिड बना है, उसको इस डोमेन से रिमूव करवाता है और फैटी एसिड को क्या करवाता है, रिलीज करता है।